हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एंड आज का जो टॉपिक है वो है आप कैसे फ्रांस में आ सकते हो, वो भी टूरिस्ट वीज़ा पर। सो आज मैं बात करने वाला हूँ टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। जिन को भी फ्रांस के अंदर आना है तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा ताकि उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अपना वीज़ा खुद से अप्लाई करके इजीली आ सकते हैं। सो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए होता है तो उसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है एंड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं एक एक करके बात करूँगा इस वीडियो के अंदर ताकि आपको पूरी रियलिटी पता चल जाए एंड उसके बाद जब भी आप अपना ये वीज़ा अप्लाई करो फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एंड वो है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पास पूरे होने चाहिए, क्योंकि ये जो वीज़ा होता है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट डॉक्यूमेंट्स का पार्ट होता है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, अगर आपको आना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे देखो पासपोर्ट होती है, उसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो पहली चीज़ आप पासपोर्ट मान के चलिए कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास उसकी जो ड्यूरेशन हो कम से कम वो 6 मंथ्स के लिए उसकी ड्यूरेशन हो जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि बहुत बार कोई भी फ्रांस जो कंट्री है वो ये ज़रूर मान के चलती है कि आप जब भी आओगे तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पास, ताकि आपको वीज़ा उनको देने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रांस के टूरिस्ट वीज़ा को लेकर वो होती है कि आपको अपना एक कवर लेटर बनाना पड़ता है। कवर लेटर टूरिस्ट वीज़ा का जो प्रोसेस होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब कवर लेटर में मेन चीज़ क्या होती है कि कवर लेटर में आपको अपने जो टूरिज़म का जो आपने जो जाने का प्लान बनाया है फ्रांस के अंदर उसके बारे में आपको बताना पड़ता है कि आप वहाँ पर कब तक रुकोगे, किन किन जगहों पर आप जाओगे, आपका पर्पस क्या है एंड आप वापस कब आओगे और आप क्या करते हो अपनी लाइफ के बारे में उसमें बताना पड़ता है, तो ताकि वीज़ा ऑफिसर को बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए कि भाई आपके जो इंटेंशंस हैं वो सिर्फ टूरिज़म पर्पस से हैं और आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर घूमने के लिए। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा का मकसद ये होता है कि आपको आना है फ्रांस में यहाँ के ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस देखने के लिए, कल्चर को जानने के लिए, जैसे आईफल टावर हो गया, बहुत सारे ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस होते हैं। तो टूरिस्ट का बेसिकली मतलब होता है, तो आपको अपना कवर लेटर बहुत अच्छी तरीके से बनाना पड़ता है ताकि वीज़ा ऑफिसर आपका लेटर पढ़ने के बाद समझ जाए कि आपका जो सीधा इंटेंशन है वो टूरिज़म पर्पस से है एंड उसके बाद आप घूमने के बाद यहाँ से वापस चले जाओगे। तो ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि आपका कवर लेटर। अब दूसरी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आइटिनरी। आइटिनरी जिसको हम बोलते हैं उसका सीधा मतलब होता है कि आपको हर एक दिन का अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको फ्रांस में आना है, आपने 10 दिन का प्रोग्राम बनाया, तो जो 10 दिन का प्रोग्राम है आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था आइटिनरी के बारे में। तो आइटिनरी को लेकर मैंने आपको समझाया था कि जब आइटिनरी की बात हम करते हैं तो आपके पास डे टू डे प्लान होना चाहिए कि आप किस दिन, फॉर एग्जांपल जैसे 5 तारीख को आप लैंड करोगे फ्रांस के अंदर एंड उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कहाँ पर जाने वाले हो, किस होटल में रुकोगे एंड उसके बाद किस जगह पर आप घूमने जाने वाले हो। तो इस तरीके से आपको अपनी आइटिनरी के अंदर एवरी डे का प्रोग्राम बताना पड़ता है ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता चलता है कि आप 10 दिन तक क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हो एंड उससे आपके बारे में एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। क्योंकि इससे पता चलेगा कि भाई आप अगर आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगे एंड जो भी आपका घूमने का पर्पज़ है उसको आप पूरा कर सकते हो। तो आई थिंक आइटिनरी को लेकर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। एंड जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है आपका अकोमोडेशन। क्योंकि जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल लगाते हो तो उसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको बताना पड़ता है कि आप किस होटल में रुकोगे, किस हॉस्टल में जाओगे, ताकि उससे वीज़ा ऑफिसर को क्लैरिटी रहे कि भाई आप आने वाले हो यहाँ पर एंड कहाँ पर आप रुकोगे 10 दिन के अंदर। तो उसका होटल का प्रूफ बहुत ज़रूरी है, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी दिन आप रहोगे, अगर आपको कोई भी कुछ भी चीज़ अगर होती है, मिस हैपनिंग होती है, तो एटलीस्ट आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो ये हर कंट्री के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपके पास भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को आपको मिस नहीं करना। इसके बाद
कि अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास फ़्लाइट टिकट की डमी टिकट भी आपके पास होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जब भी आप फ़ाइल लगाते हो तो ये वीज़ा ऑफिसर ये जानना चाहते हैं कि आप जिस दिन जा रहे हो उस दिन की फ़्लाइट टिकट भी लगाइए एंड रिटर्न टिकट की भी आपको लगानी पड़ेगी, ताकि उससे वीज़ा ऑफिसर को एक क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई आपके पास टिकट भी है एंड आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तभी आप ये सारा का सारा प्लान बना रहे हो। तो ये टिकट का भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है आपका बैंक फ़ंड। बैंक फ़ंड हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है हर वीज़ा की फ़ाइल के लिए, क्योंकि आपके पास एक इनफ फ़ंड भी होना चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये यकीन रहे कि अगर आप आ रहे हो तो आपके पास पैसा है एंड उस पैसे का इस्तेमाल करके आप फ्रांस में जितने भी दिन रहोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक मनी बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आपको अपनी बैंक डिटेल्स लगानी पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट आप 3 महीने की लगा सकते हो, 6 महीने की लगा सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास कम से कम भी मिनिमम 1 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। 1 लाख रुपए से जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि इससे वीज़ा ऑफिसर को विश्वास हो जाएगा कि अगर आप आने वाले हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड आप आराम से अपना जो ट्रैवल का जो पर्पज़ है उसको फुलफ़िल कर सकते हो। तो आई थिंक ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी एंड बहुत बार वो इनकम टैक्स का प्रूफ ही मांगते हो, तो मेक श्योर करो कि आप अपने इनकम टैक्स भरते हो, तो आप इनकम टैक्स के पेपर भी लगाओ उसके अंदर, ताकि उससे आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि भाई आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, ताकि उसमें आप अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स होती है वो सारी की सारी आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है। तो अगर देखा जाए तो मोर और लेस यही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं जब भी आप अपनी टूरिज़्म की फ़ाइल लगाते हो टूरिस्ट वीज़ा की फ्रांस को लेकर। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आई थिंक मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। तो अगर देखा जाए मोर और लेस तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपको फ्रांस में आना है, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो आपको हर प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो जर्नी है वो आसान हो और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डाली हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।